महाकाल कपालिक अघोर साधना में आपका स्वागत है। आज हम माता मदानन के बारे में जानेंगे कि इनकी साधना कैसे की जाती है और माता मदानन कौन है। माता मदानन एक बहुत ही उग्र तामसिक शक्ति हैं। ये वाल्मीकि समाज में पूजी जाने वाली कुलदेवी भी हैं। वाल्मीकि समाज में इनको कुलदेवी के रूप में भी पूजा जाता है, जैसे आसू मेहतरानी को, उसी तरह। और इनकी साधना करने के लिए बीड़ा लिया जाता है। बीड़ा वो होता है, ये पान होता है। इसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके गुरु अपने शिष्य को देता है। ये आप साधना ऐसे ही YouTube में देख के या किसी से लेके कर नहीं सकते, इसमें बीड़ा लेना अनिवार्य है। माता मदानन असंभव से असंभव कार्य को भी संभव बना देने वाली शक्ति है। किसी भी प्रकार का बंधन हो, चाहे वो आपकी दुकान पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे आप पर, उसको काटने में सक्षम है। माता मदानन ये पांचों बाबरी की सगी बहनें हैं। इनके साथ जाहरवीर बाबा, शीतला माता, कलुए, शमशान काली और बाबरी, ये साथ चलते हैं। मसान के देवता बुलाकी मसान, जो सबसे उग्र होते हैं, जिसकी काट कहीं नहीं है, उसको काटने में भी माता मदानन का ही उपयोग किया जाता है। बहुत साधारण भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बाबा बुलाकी मसान की शक्ति का कोई काट नहीं है, क्योंकि वो हर पल अपना रूप बदलते रहते हैं। मान लो किसी के पास वो कोई साधक परेशान है इस चीज़ से, कोई पीड़ित है, और जब वो सामने वाले के पास जाता है अपने आप को ठीक करवाने, तो सामने वाला समझ ही नहीं पाता है कि इसके ऊपर क्या है। ये 52 रूप रख लेते हैं अपने, इसलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसकी काट, बुलाकी मसान की काट माता मदानन ही है। माता मदानन में जाहरवीर की आन लगती है। इनकी सिद्धि कहने को बहुत आसानी से भी हो जाती है और बहुत दिक्कत भी आती है। जैसे वाल्मीकि समाज में पूजी जाती हैं, और अगर वो लोग सिद्ध करना चाहें तो बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि उनके घर की कुलदेवी हैं, वो अपने कुलदेवी को प्रसन्न कर रहे हैं, कुलदेवी को सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए वो आसानी से हो जाती है। इनमें सूअर की बलि चलती है, और अगर आप सूअर की बलि नहीं देना चाहते तो आपको इसमें बकरे की बलि देना पड़ेगा। इसकी साधना शनिवार को की जाती है। किसी भी शनिवार से आप 7 शनिवार कीजिए। 7 शनिवार आपको बकरे की बलि देना पड़ेगा। इनकी साधना आपको शमशान में करनी है। चौमुखा दिया रहेगा बकरे की चर्बी या सूअर की चर्बी का, चौमुखा दिया रहेगा। इसमें बकरे की कलेजी लगेगी और बकरे का मांस लगेगा। जो लोग सूअर का, जिनके यहाँ चलता है, वो सूअर का देंगे मांस। मदिरा का भोग लगेगा। काला आसन रहेगा, काला वस्त्र रहेगा। आपको 21 माला करनी है रोज़। 21 माला का दशांश हवन देना है। हवन किस चीज़ का देना है ये आपको साधना के समय ही बताया जाएगा। कुछ चीज़ें गुप्त हैं, तो गुप्त ही रहें तो अच्छा है, तभी आपकी साधना सफल होगी। हम आपको जानकारी इसलिए दे रहे थोड़ी सी कि आपको मालूम हो कि इसमें क्या क्या हो सकता है, आप साधना कैसे कर सकते हैं। माता मदानन की साधना से आपको धन, ऐश्वर्य, बल, शक्ति सभी कुछ मिलता है। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। अगर आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं और कोई तांत्रिक क्रिया करवा रहे, तो उसका पलटवार माता मदानन तुरंत करती हैं। उसमें आपको कुछ कहने की या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर आपने माता मदानन की सिद्धि करके रखे हैं तो। ये सिर पे सवारी बुलाने के लिए भी जानी जाती है। माता मदानन की सवारी सिर पे भी आती है। बहुत से भगत लोग इनकी सवारी बुलाते भी हैं। इनकी चौकी भी लगती है।
दिल्ली हरियाणा तरफ ज़्यादा पूजी जाने वाली देवी हैं ये, क्योंकि यह बहुत उग्र तामसिक शक्ति है इसलिए। और जाहरवीर को ज़्यादातर दिल्ली तरफ पूजा जाता है। जाहरवीर की आन पे ही माता मदानंद चलती हैं, इसलिए इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा उग्र है। इनकी साधना करते समय आपको बहुत अनुभव होंगे, बहुत डराएंगी। आपको डरना नहीं है, सुरक्षा चक्र बना के आप साधना करें। यदि आप चक्र के अंदर रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, पर आप डर के मारे भागने की कोशिश बिल्कुल भी न करें, अन्यथा ये आपके लिए घातक भी हो सकती हैं। क्योंकि जब तक कोई भी सिद्धि जिसकी आप साधना कर रहे हैं, शक्ति की शक्ति सामने नहीं आएगी, तब तक आपके लिए वो अनजान है, आपको हानि भी पहुंचा सकती है। लेकिन वचन होने के बाद आपकी सुरक्षा का उसके ऊपर दायित्व रहता है। सिद्ध करने के बाद आपको कभी हानि नहीं देती हैं वो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो। तो आप माता मदानंद की साधना कीजिए। और जैसे कहीं दुकान में बंधन है या आप पे बंधन है या घर बंधन है, तो आप माता मदानंद के मंत्रों का इनका उपयोग कीजिए, ये तुरंत काटती हैं उनको। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हर तांत्रिक क्रिया का काट माता मदानंद है। आपको इस विषय में या इस साधना के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कीजिए। जय महाकाल।